जय मैं डाट काली भक्त हूं। हर आस्थावान व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसके द्वारा ईश्वर की जाने वाली ईश्वर की साधना आराधना हमेशा सफल हो और उसे अपने आराध्य का आशीर्वाद मिलता रहे। इसके लिए वो प्रतिदिन अपने घर में बने पूजा घर में उनकी पूजा, सेवा, व्रत, जप, प्रार्थना और आराधना सब कुछ करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने कुछ एक गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण उसकी ईश्वरीय पूजा अधूरी रह जाती है, खंडित हो जाती है। सनातन परंपरा में प्रत्येक देवी देवता की पूजा के लिए कुछ एक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पूजा से जुड़ी उन सभी बड़ी गलतियों के बारे में जिनके कारण आपको अपनी इष्ट से, अपने कुलदेवी कुलदेवता से, अपने पितरों से मनचाहा आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप जितनी भी भक्ति कर रहे हो उसका फल आपको जीरो मिल रहा है, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है। लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और कोई समाधान नहीं है। ऐसा लगता है कि जीवन में शायद मैं भक्ति ना करूं, जीवन में गलत मार्गदर्शन पे चलूं, जीवन में नेगेटिविटी को अपना लूं। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है ना, ये वीडियो खास आपके लिए है। आप लोगों से निवेदन है, नियम को पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर पूजा विधि का जो भी है प्रयोग आप कीजिए अपने घर पे या किसी भी मंदिर के स्थान पे। अब उससे पहले मैं समझ जानकारी आपके साथ साझा करूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाए, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से स्वयं मुझसे बात करें। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर आपको समाधान दे दिया जाएगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए। आपकी चाहे कुंडली विश्लेषण की परेशानी है, पर्सनली वास्तु कंसल्टेंट आपने बनाना है पर्सनली, या फिर किसी भी वशीकरण तंत्र मंत्र बुरी विद्याओं से आप फंसे पड़े हो, लव रिलेटेड प्रॉब्लम, सबका समाधान है। अब मैं आ जाता हूं आज की वीडियो पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ऐसी बड़ी गलतियां जो आप करते हो पूजा करते समय और इसके कारण ही आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, इसके कारण ही आपके कार्य नहीं बन रहे, उसमें सबसे पहली जो गलती आती है कि मैं आपको बता दूं, हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी देवी या फिर देवता की साधना में तन और मन की पवित्रता होनी बेहद जरूरी है। ऐसे में हमेशा स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पूजा प्रारंभ करें। ईश्वर की पूजा हमेशा ईशान कोण में बैठकर पूरब या फिर उत्तर की ओर, ध्यान रहे पूरब या उत्तर की ओर मुख कर कर पूजा के दौरान आपको बार बार उठने के कारण व्यवधान ना हो, इसके लिए आप अपने पास पूजा की सामग्री सारी की सारी पहले से ही एकत्रित करके रख लें। हमेशा पवित्र स्थान पर या पवित्र आसन पर ही बैठें और तब ही पूजा करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। अब दूसरी जो गलती आप करते हो मैं आपको बता दूं, सुधार भी मैं आपको बता रहा हूं। पूजा के लिए प्रयोग में लाए हुए फूल और सामग्री जितनी भी होती है ना, सामग्री को कभी भी ना तो किसी नदी में या पवित्र सरोवर में डालें, ना ही किसी कूड़ेदान में डालें, क्योंकि इन दोनों ही स्थिति में आप पुण्य के बजाय पाप के भागीदार बनते हैं। पवित्र नदियों में पूजा सामग्री डालने पर जहां आप पर पवित्र नदियों को गंदा करने का पाप लगता है ना, वहीं पवित्र चीजों को कूड़े में डालने का दोष भी उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में पूजन सामग्री हमेशा मिट्टी में दबा देनी चाहिए, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। अगली जो गलती के बारे में बात करी जाए तो देवी हो या देवता की पूजा करते समय अपने आराध्य के प्रिय और निषेध चीजों का विशेष ख्याल रखें। जैसे शिव की पूजा में तुलसी और भगवान श्री विष्णु की पूजा में अक्षत यानी कि चावल जो होते हैं ना, भूल कर भी नहीं चढ़ाने हैं। इसी प्रकार पुष्प हो गए, फल हो गए, जितने भी खाद्य पदार्थ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। कभी भूल कर भी बासी या खराब पुष्प और फूल पूजा में ना चढ़ाएं। ईश्वर की पूजा में कभी भी चोरी किए गए हुए या फिर बगैर आज्ञा के तोड़े हुए पुष्प
और फल कभी भी और कतई भी नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ईश्वर की पूजा में यदि आप जप करते हैं तो हमेशा उसके लिए एक अलग माला रखें, उसे हमेशा गौमुखी में डालकर रखें। कभी भूल कर भी पहनने वाली माला को जप के लिए प्रयोग ना लाएं, और साथ ही साथ जप की प्रक्रिया हमेशा एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, एक ही जगह पे, एक ही विधि के साथ करें। ईश्वर की पूजा करते समय अपने मन को शांत रखें और किसी के प्रति द्वेष या फिर क्रोध ना करें। ईश्वर की पूजा भले ही कम समय करें, लेकिन हमेशा एकाग्र मन से ही करें। पूजा के अंत में ईश्वर की आरती और भूल चूक के लिए माफी जरूर मांगे। ध्यान रहे कि पूजा में कभी भी एक दिए से दूसरे दिए को ना जलाएं, यानी कि दिए के मुंह से दिया ना जलाएं। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं तो आप लोगों से निवेदन है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय मां डाटकाली, हर हर महादेव जरूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाटकाली।